ओम शांति। आज हम पिछले साल में, पिछले सीजन में बाबा ने हमें 9 चीजों से मुक्त होने की विधि सिखाई थी। और फिर बाबा ने मुरली में कहा था कि उस सभी 9 चीजों को रिवाइज करना है। अब साल पूरा हो गया और हमें शायद वो 9 बातें याद भी नहीं होती। आज हम उन 9 मुरलियों में से वो 9 संस्कार जिनसे हमें मुक्त होना है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वो है, पहली चीज व्यर्थ संकल्प मुक्त। व्यर्थ संकल्प मुक्त, वेस्ट थॉट्स। इस ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। इसको हर रोज रिवाइज करना है। थॉट पावर, सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्पों के निशानी है। अंडरलाइन करें। परेशानी, खुशी गायब होना, उदास रहना, जीवन से मजा नहीं आना। मतलब सब ठीक भी चल रहा हो तो भी वो जो एंथुजियाज्म चाहिए, वो जो मजा चाहिए, वो मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी सोल पावर बढ़नी चाहिए उतनी क्यों नहीं बढ़ रही है। कोई गलती तो की नहीं, कोई पाप तो किया नहीं, सारा दिन ठीक ठाक बीता, लेकिन फिर भी जो खुशी होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। उदासी क्यों है, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, क्यों नहीं मन लग रहा है। कुछ कर रहे हैं लेकिन उस पे मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन की भी कमी। कारण विक्रम को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की है। फंडामेंटल है। अभी तक हम पहुंचे क्यों नहीं जहां पहुंचना है। कल के सारा दिन में अगर चेक करें, कोई गलती की है मोटी मोटी तो शायद नहीं, लेकिन क्या कल सारा दिन में वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए हैं? तो क्या कहेंगे? कल सारा दिन में वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए हैं? किए हैं। तो जब वेस्ट थॉट्स क्रिएट होंगे तो बैटरी क्या होगी? तो इसको पिक्चर बना के रखना है। ये सोल बैटरी है। जब नेगेटिव क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिहेवियर, तो ये फास्ट डिप होती है। जब सोल कॉन्शियसनेस वाले थॉट्स क्रिएट होंगे तो ये बढ़ती जाएगी। जब ये न्यूट्रल थॉट्स क्रिएट होंगे, मुरली क्लास जाना है,
खाना खाना है, साधारण न्यूट्रल, तो ये ना बढ़ेगी ना ये घटेगी, ये जहां है वहां रहेगी। और जब वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं तो ये फास्ट नहीं घटेगी, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, घट रही है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट भी करें तो वो दिन में थोड़े होंगे, गलतियां करेंगे भी अगर तो वो दिन में थोड़ी होंगी, लेकिन वेस्ट थॉट्स दिन में बहुत होते हैं। और वो वाली लीकेज है जो दिखाई भी नहीं देती, और इसीलिए पता ही नहीं चलता। पैसों के साथ भी ऐसा होता है, कोई मोटा मोटा खर्चा किया तो याद होता है ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, तो पता होता है 1 तारीख को इतना कमाया, अगली 1 तारीख तक कितना बचा, कहेंगे ये खर्चा किया था ना, ये लिया था, ये लिया था। लेकिन कभी कभी कुछ मोटा मोटा नहीं लिया होता, कहते फिर किधर पैसे खत्म हो गए ये महीने के सारे, किधर खत्म हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे, तो याद भी नहीं रहता कि कौन से हैं, जो ध्यान भी नहीं आता। इसीलिए माताएं क्या करती हैं, वो थोड़ा 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 सेव करती है, रखते जाएंगी रखते जाएंगी रखते जाएंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा सेव करने से वो क्या हो जाएगा, इसीलिए अटेंशन। तो बाबा कहते हैं कारण क्या, विक्रम को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती है। मैं इधर आऊं, फ्रंट रो पे आऊं, इसको यहाँ पे कम से आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। आज होमवर्क करेंगे, एंड ऑफ द डे हम चेक करते हैं कि आज का दिन ठीक बीता, कोई गलती नहीं की, मैंने किसी को गुस्सा नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन क्या हमने प्योर एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करके, समर्थ संकल्प करके सोल पावर को बढ़ाया? अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके सोल पावर घटे। तो सुबह हमारी स्थिति कैसी होती है, अमृत वेला क्या मुरली की स्थिति इधर होती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि रात तक हमारी स्थिति कहाँ हो। सपोज अभी सुबह इधर है, तो रात को कहाँ हो, फिर अगले दिन सुबह इधर होगी, फिर अगले दिन रात को यहाँ होगी, फिर अगले दिन सुबह होगी, तब पहुंचेंगे। थोड़ा 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 भी बढ़े तो पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, सुबह इधर हो रही है, फिर दिन में वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके इधर हो रही है, फिर अगर कोई गलती कर दी तो इधर हो रही है, फिर अगले दिन सुबह और मुश्किल से इधर जा रहे हैं। तो हम समवेयर इसी रेंज में ऑसिलेट करते जाते हैं, इधर 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 इधर, बुरे भी नहीं बन रहे, परफेक्ट भी नहीं बन रहे, बीच में। बुरे नहीं है, गलत नहीं है, वो तो ईरा खत्म हो गया, लेकिन परफेक्ट है वो भी ईरा नहीं आ रहा है। तो हम कहाँ आ गए हैं, ये बीच वाले बैंड में, जहां हम ऐसे ऐसे हो रहे हैं सारा दिन। इसलिए बाबा कहता है अब हाई जंप दो, इसमें से बाहर निकलना है। इसमें से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक अटेंशन, वेस्ट थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स पर अटेंशन रखना छोड़ देते हैं। पहली बात, वो आते नहीं, आएंगी तो 2-4 आएंगे, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिखती है ना तुरंत ये नेगेटिव थॉट है, तो फिर हम चेंज करते हैं। वेस्ट थॉट तो देखते नहीं, और इसीलिए वो बहुत सारी क्रिएट हो जाती है। बाबा का चेक करते हैं कि आज के सारा दिन में कुछ गलत तो किया नहीं, लेकिन फिर खजाना जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ही। बैटरी इधर की इधर नहीं रहेगी। आज करके देख लो, फोन को ऐसे ही रख दो और सोचो सुबह से रात तक नहीं यूज किया तो जहां है वहां ही रहेगी रात को।
तो रहेगी वहीं रात को? नहीं। अगर चार्ज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली घट रही है। तो सोल पावर अगर एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करके बढ़ाया नहीं तो ऑटोमेटिकली वेस्ट थॉट से घट रहा है। एलिवेटेड थॉट्स कैसे क्रिएट करेंगे सारा दिन? श्रेष्ठ चिंतन, समर्थ संकल्प कैसे क्रिएट करेंगे सारा दिन? तो सबसे पहला खजाना होता है मुरली, फिर होता है मुरली के बारे में चिंतन करना, फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल को करना, क्योंकि हर ट्रैफिक कंट्रोल में हम फिर से क्या करते हैं? समर्थ संकल्प करते हैं। हर ट्रैफिक कंट्रोल में हम कहाँ पहुंच जाते हैं? ऊपर जाते हैं। अगर हम हर घंटे भी ऊपर चले गए तो फिर नीचे आना कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सुबह ऊपर गए और हर घंटे ऊपर नहीं गए तो फिर वायुमंडल की वजह से हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे ड्रिल करो, ड्रिल करो, ड्रिल करो, मतलब हर घंटे ऊपर जाओ पर अर्थात। कौन कौन ट्रैफिक कंट्रोल रोज करता है? और जो नहीं करते वो आज से करते। बाबा ने बार बार बोला है उसी में प्रोटेक्शन है, क्योंकि वायुमंडल जितना हैवी होगा और वाइब्रेशन नीचे जाएंगे। अगर हम सारा दिन अपने को ऊपर नहीं लेकर गए तो हम बाय डिफॉल्ट इधर के वातावरण से खिंच के थोड़े से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फाइनल करें आज क्या करना है? ट्रैफिक कंट्रोल। एक भी दिन अगर 1 महीना भी कोई करके देखे कि मुझे हर घंटे रुकना ही है और ऊपर जाना ही है, आपको 1 घंटे 1 महीने में अपनी बैटरी बढ़ी हुई दिखाई देगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसे नहीं रुकना है कि गीत बजा रुक गए। यहाँ क्या किया रुक कर? तो 4-5 संकल्प फिक्स करके रखो। मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम धाम में हूँ, मैं बाबा के समीप हूँ, समान हूँ, संपूर्ण हूँ, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में भर गई, मुझसे वो सर्व शक्तियां सृष्टि की हर आत्मा तक पहुंच गई। इतना सिर्फ फिक्स करके रखो थॉट्स, ताकि जैसे ही गीत बजे माइंड को स्विच करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, गीत बज जाता है और हम वही वाली बात में हैं जो चल रही थी गीत से पहले। तो रुक तो गए लेकिन ऊपर नहीं गए। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल की भी थॉट्स ही फिक्स करके रख दो और हर ट्रैफिक कंट्रोल वही थॉट रिपीट करो। तो थोड़े दिन में माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब ये गीत बजता है तो स्विच करना होता है। और फिर धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल की वेट नहीं करनी, बीच में कभी कभी भी वो वाली थॉट्स क्रिएट करो और फिर धीरे धीरे वो सिर्फ एक थॉट नहीं होगी, वो एक स्थिति बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा समर्थ संकल्प करो तो व्यर्थ संकल्प अपने आप घटता जाएगा। ठीक है, होमवर्क आज का आज करना है। ओके, यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन है संकल्प। और इस मुरली में बाबा ने कहा था इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है संकल्प, ज्ञान का फाउंडेशन संकल्प, योग का फाउंडेशन संकल्प, धारणा, सेवा, चिंतन, सब चीज का फाउंडेशन संकल्प, थॉट पावर। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 2 मिनट ही इधर उधर का सोचा, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। ये एक और चेकिंग है। जब भी माइंड ज्यादा सोच रहा है, मतलब क्या सोच रहा है? वेस्ट सोच रहा है। तो कलयुग में लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, मन सोचना बंद नहीं करता है। मतलब क्वालिटी क्या है? नेगेटिव वेस्ट। हमारा मन कैसा बन जाना चाहिए? जो बहुत कम सोचता है। इतना कम सोचता है जो यहाँ लगना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा है, उतना कम। वो सिर्फ योग के टाइम नहीं,
एक्टिविटी, कर्म के टाइम। और जैसे ही दिखे कि ज्यादा सोच रहा है, मतलब कुछ वेस्ट ही चिंतन चल रहा है। तो व्यर्थ संकल्प की गति भी ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है, क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। तो हमारी थॉट्स की स्पीड अब कम हो गई है पहले से। अब जैसे ही बात आएगी और अगर मैंने कहा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, बस उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसीलिए बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, सिर्फ कह दो वो बहुत अच्छे हैं, एक समर्थ संकल्प बोल सकते हैं। याद है मुरली, बाबा ने कहा बोलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएगी और वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे। तो क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे है वैसे है, बार बार वो ऐसे करते हैं। कितनी सारी थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, बैटरी गई, उन्होंने वो सब किया, हमने कहा ये बहुत अच्छे हैं, वन थॉट, वन थॉट। और वो वन थॉट भी कैसी थॉट, अब इसको पकड़ लेना। करे आज सारा दिन, सारे कैसे हैं, दिख रहा होगा ना सामने, सब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ से उसको ठीक करना है, लेकिन यहाँ से एक ही थॉट बहुत अच्छा हो रहा है। ड्रामा की हर सीन कैसी है, परफेक्ट। बोलते सोचते जाओ, बाकी इधर से काम करते जाओ। लेकिन यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो भले कर्म सही कर रहे हैं लेकिन सोच ज्यादा रहे हैं, तो स्थिति क्या हो जाएगी, डाउन। ये चेक करना है। कहते सब गड़बड़ हो रहा था, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, ठीक तो कर दिया, लेकिन खुद को क्या कर दिया। तो ये आज अटेंशन रखना है कि सारा दिन में बैटरी क्या होती जाए। तो कल सुबह तक बैटरी क्या होनी चाहिए, आज से ऊपर। तो सब कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है, बहुत अच्छा है। हर सीन कैसी है, बहुत अच्छी है। संगम युग पर बहुत अच्छे के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा 1000 थॉट्स को वन थॉट से रिप्लेस कर देता है। हमें सिर्फ क्या करना है, बाबा ने जो थॉट दी है हमें करने के लिए, उसको समय पर यूज करना है। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। दो ऑप्शन है, एक तो बचत करो, बात आई वेस्ट थॉट क्रिएट ही नहीं करो, बचत करो। वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। टू पावर्स, कंट्रोलिंग पावर एंड परिवर्तन करने की शक्ति। कंट्रोलिंग पावर मतलब उन्होंने कुछ किया और मेरी फर्स्ट थॉट है वो बहुत अच्छे हैं, कंट्रोलिंग पावर। कि गाड़ी फर्स्ट थॉट में ब्रेक लगी, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाबा ने कहा सपोज व्यर्थ चला तो फिर क्यों किया, क्यों किया, फिर सडनली रुक के नहीं वो बहुत अच्छे हैं। तो या तो फर्स्ट थॉट में कंट्रोल हो जाएगा, या फिर वेस्ट थोड़ा सा चलने के बाद फिर समर्थ क्रिएट हो जाएगा और परिवर्तन होगा। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कितनी देर में वो चेंज होता है, घंटों के बाद, मिनटों के बाद, या तो पुरुषार्थ मतलब उस गैप को क्या करते जाना, कम करते जाना। और जब पुरुषार्थ से हम उस गैप को कम करते जाएंगे, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि फर्स्ट थॉट में हम बोलेंगे सब बहुत अच्छा है। तो फिर पहले परिवर्तन शक्ति है, फिर ऑटोमेटिकली कौन सी शक्ति बन जाएगी, कंट्रोलिंग पावर। तो पहले ब्रेक वहां जाके लगती थी, अब ब्रेक यहाँ जाके लगती है, और फिर ब्रेक कहाँ लगेगी, सोल पावर क्या हो गई, बढ़ गई।
ये दोनों पावर्स को पकड़ना है। आज तीसरा होमवर्क, व्यर्थ अगर चला तो कितनी देर में उसको चेंज किया। ऐसा नहीं चलता ही गया, और ऐसा नहीं चला और सिर्फ व्यर्थ संकल्प नहीं चला, वो शब्दों में भी आ गया, बोल भी दिया किसी को सारा। जब हम बोल देते हैं वो, उसके बाद थॉट्स और भी ज्यादा चलते हैं, ये ध्यान रखना है। व्यर्थ जब वर्ड्स में आ जाएगा, वर्ड्स के बाद थॉट्स और भी चलेंगे, और भी चलेंगे। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना। नहीं तो आदत पड़ जाती है, अंडरलाइन, नहीं तो आदत पड़ जाती है। किसकी आदत? वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने की। जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। सोल पावर बड़ी होगी, बात आएगी, हमारे पास वो पावर है, और हम उस सीन को कैसे क्रॉस करेंगे? दुनिया में लोग पैसे जमा करते हैं कि समय पर पैसा काम आएगा। हम क्या जमा करते हैं? हम शक्ति जमा करते हैं, समय पर शक्ति काम आएगी। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। एक होता है दूसरों की गलती का चिंतन, एक होता है अपनी खुद की गलती का चिंतन। कैसे मैंने कर दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। बाबा ने कहा कर्म तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। पश्चाताप किया, बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, मतलब रियलाइज करा एंड दैट्स इट। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है, ये नहीं करना है। टाइम लगाने के लिए मिला 1 सेकेंड। तो गिल्ट कितनी देर के लिए रखना है? गिल्ट कितनी देर के लिए रखना है? 1 सेकेंड। उससे ज्यादा गिल्ट रखा तो सोल पावर क्या हो रही है? और अगर सोल पावर कम होगी तो वो गलती फिर से होगी, क्योंकि शक्ति ही घट गई है। तो दुनिया में कहते हैं यू शुड फील गिल्टी, यू शुड फील गिल्टी। व्हाई आर यू नॉट गिल्टी फॉर व्हाट यू हैव डन? बाबा सेड नॉट मोर देन 1 सेकेंड। इसको भी अंडरलाइन करना, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि लक्ष्य क्या है इस जीवन का? शक्ति को बचाना है, गंवाना नहीं है। आगे के लिए 1 सेकेंड में निर्णय करो, ये करना है, ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। मतलब देखा मैंने क्या गलती की, फिर नॉट मतलब आई विल नॉट डू दिस, फिनिश, और फिर उसको डॉट लगा दो, फुल स्टॉप। डिसाइड हो गया ये रॉन्ग है, आई विल नॉट, तो नॉट बोला और उस लाइन को क्या कर दिया? डॉट लगा दिया। चिंतन नहीं, नॉट सोचो और डॉट लगा दो। तो ये है पहला, व्यर्थ संकल्प मुक्त होना। सिंपल, सिंपल है, राइट? सारा दिन में क्या करना है? समर्थ संकल्प क्रिएट करने हैं, और जब बात आएगी तो 1 सेकेंड में कंट्रोल करना है, मतलब समर्थ संकल्प करना है। और अगर नहीं किया, व्यर्थ किया, तो उसको जल्दी से परिवर्तन करना है। और खुद की गलती हो गई तो 1 सेकेंड में नॉट और डॉट लगाना है। दूसरा, लगाव मुक्त। ये था व्यर्थ संकल्प मुक्त। दूसरा, लगाव मुक्त, अटैचमेंट और डिजायर। अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? सोचा भी नहीं ना रुक के। आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है?
हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। व्यक्ति भी क्या है? व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे, मतलब लगाव है नहीं कहेंगे, स्नेह है। लेकिन अगर अंडरलाइन विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ, वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये भी आकर्षण है। यहाँ कौन रहता है? अगर किसी व्यक्ति की तरफ बार बार मन जाता है, किसी वस्तु वैभव की तरफ बार बार मन जाता है, तो फिर वो क्या है? वो लगाव। लगाव मतलब यहाँ वो अटैच्ड है ना, यहाँ लगाव है। लगाव मतलब मेरे मन पर कौन रहता है, क्योंकि जो मेरे मन पर जो बात रहेगी मेरी उस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। ज्ञान मतलब सबके साथ रहना, ज्ञान मतलब सबका बहुत ध्यान रखना, ज्ञान मतलब सबकी सेवा करना, लेकिन ज्ञान मतलब यहाँ कोई नहीं रहना, यहाँ रहना, यहाँ नहीं रहना। ठीक है, इजी। तो यहाँ जो जब भी कोई बैठने लगे उसको क्या करेंगे? जैसे ये हॉल है, अभी एक कुर्सी वो वाले कोने की रिजर्व रखी है, पता है किसी को बिठाना है वहां पर, तो पूरे हॉल में सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक करेंगे, एक करेंगे, एक करेंगे, लेकिन एक नजर से ध्यान किस तरफ होगा? उस कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहिए। अगर कोई वहां बैठने को गया तो जो कर रहे हैं उससे एक सेकंड के लिए टाइम निकालेंगे, उधर जाएंगे, बोलेंगे ये कुर्सी नहीं, आप कहीं भी और बैठ सकते हैं, ये कुर्सी पे सिर्फ किसने बैठना है? ये कुर्सी पे सिर्फ किसने बैठना है? ये रिजर्व्ड है। क्योंकि जो यहाँ बैठेगा उसकी स्थिति का प्रभाव मुझ पर आएगा, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन उससे कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति में भी यही सीखा था, सिर्फ उसको याद करो, सिर्फ उसको याद करो, यहाँ सबके साथ रहो लेकिन यहाँ नहीं किसी को बिठाओ। जिसको भी हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन के साथ हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है, और उसकी वाइब्रेशन हमारी स्थिति पर आती है। हमें बाबा को यहाँ रखकर फिर बाबा की वाइब्रेशन सबको देनी है, तो उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी, देनी है ना सबको। तो यहाँ अगर हम बाबा को बिठाएंगे तो हम हाईएस्ट वाइब्रेशन को यहाँ बिठा रहे हैं, तो हमारे से क्या जाएगा सबको? अगर हमने यहाँ लोगों को बिठा दिया तो हमारी भी स्थिति डाउन और हमसे जाने वाली वाइब्रेशन भी डाउन। तो ये आज का सेकंड होमवर्क। सीट को क्या रखना है? रिजर्व। और फिर ये भी आदत नहीं बार बार कोई बैठे फिर बार बार उसको हटाओ, बैठे ही नहीं, क्योंकि बैठे हुए को उठाते तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर कोई बैठ गया फिर उसको बोलो आप उठो इधर से, उसमें भी एनर्जी चाहिए, बैठना ही नहीं। इजी, इजी। अब होमवर्क है, नहीं तो सोल पावर बढ़ेगी नहीं। तो बाबा ने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है,
इसका गुण बहुत अच्छा है, इसकी विशेषता बहुत अच्छी है, ये भी है प्रभाव में आना। प्रभाव में नहीं आना। दिख रहा है गुण बहुत अच्छा है, लेकिन ये ही अच्छा है, यही विशेष ज्यादा अच्छा है, वो होगा उस आत्मा के साथ लगाव। तो बाबा कहते हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूल जाना। वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। वो व्यक्ति भी ले रहा है, उसके अंदर अभी देने की शक्ति नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। मतलब हमें जो भी उसके अंदर विशेषता दिख रही है, गुण दिख रहा है, हमें ये याद रखना पड़ेगा ना कि उसके पास वो कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो फिर सोर्स से कनेक्ट करना है ना। हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो हमारे अंदर भी वो आ जाएगा, और अगर हम व्यक्ति से कनेक्ट करेंगे तो हम प्रभाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आ जाएंगे तो लगाव हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा तो मेरी शक्ति तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो विशेष कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, सबके साथ एक समान प्यार, स्नेह, सम्मान। एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ये बॉडी कॉन्शियस है, सब बहुत अच्छे लगते हैं, एक समान। वो है कैसी, बाबा को सब कैसे अच्छे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं ना, कम ज्यादा लगते हैं। हम कितनी भी गलती करें, हो सकता है बाबा का कोई एक बच्चा है जो कोई गलती नहीं कर रहा, और एक बच्चा है जो बहुत गलती कर रहा है, लेकिन भगवान से जो एनर्जी जा रही है वो दोनों को एक समान, तभी तो दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर भगवान ने यहाँ रखा, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसे ही है, तो किसी को भी शक्ति नहीं मिलनी उससे। फिर हमें भी वही करना है, क्योंकि हम किसके समान बन रहे हैं, हम किसके समान बन रहे हैं, हमें बिल्कुल वैसा ही बनना है। अगर हम वो लक्ष्य नहीं रखेंगे सामने तो हमने पहुंचना नहीं है यहाँ। हमने सबने बाबा को स्टेज पर देखा है, सब चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, सबके साथ सेम स्माइल है। ऐसा नहीं इसको देख के ज्यादा, इसको देख के कम, इसको देख के, हमारी कैसे होते रहते, कम ज्यादा, किसी को देख के और ज्यादा, क्योंकि यहाँ ज्यादा बढ़ रही है ना, फिर यहाँ किसी को देख के ऐसे। तो ये हमारी स्थिति क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। बाबा की स्थिति कैसी है, सबके साथ एक। जब एक रहेगी तो सोल पावर बढ़ती है। तो बाबा ने कहा वो भी लेता है, दाता से लेता है, या वो विशेषता अज्ञान से लेकर आया है, नहीं। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में आ नहीं सकती। अगर अज्ञान में, ये अंडरलाइन करना है, अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकेगी। दीप, पहली बात तो विशेषता और गुण कब आया, ज्ञान में आने के बाद। किस किस को लगता है मेरे अंदर कोई विशेषता एक ज्ञान में आने के बाद आ गई, तो वो तो क्लियर है, ज्ञान में आने के बाद आ गई। दूसरी चीज बाबा कहता है कि हमारे पास ज्ञान में आने से पहले भी तो विशेषताएं और गुण थे ना। ऐसे थोड़ी है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता व गुण नहीं है। लेकिन अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा। ये कैसे करते हैं, विशेषता व गुण में ज्ञान कैसे भरते हैं। विशेषता गुण पहले भी थी,
विशेषता व गुण अब भी है, उसमें अब ज्ञान कैसे भरेंगे? अगर विशेषता व गुण में ज्ञान नहीं भरा तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद सेवा नहीं कर सकता। सेवा मतलब कौन सी एनर्जी? देने की, ठीक है। सेवा मतलब देने की एनर्जी। ये मेरा गुण है, ये मेरी विशेषता है। उस गुण और विशेषता का क्या हो जाता है? मेरा है, मुझे आता है ये मुझे आता है, ये ऐसी एनर्जी है। तो वो गुण और विशेषता के साथ अगर बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया तो वो गुण और विशेषता तो फिर भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो सेवा नहीं कर सकेगी। क्लियर हो गया? गुण और विशेषता सबके पास है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उसको सरेंडर करते हैं हम क्या कहते हैं? ये किसने कराया? बाबा ने। तो वो गुण और विशेषता में क्या आ गया? बाबा आ गया, तो एनर्जी वहां जाएगी। ये मेरा है, मुझे ये आता है, मैंने ये किया, तो फिर वो सेवा नहीं होगी। ये बहुत सूक्ष्म है। ये या तो गुण और विशेषता ज्ञान में आने के बाद आई है, और कुछ गुण और विशेषता ज्ञान से पहले भी है। लेकिन ज्ञान से पहले भी है तो उसमें ज्ञान भर देना मतलब निमित्त बन जाना कि बाबा ने कराया। किसी को ज्ञान से आने से पहले खाना नहीं बनाना आता, फिर वो सेंटर पर आते हैं, उनको बहुत कुछ बनाना आ जाता है, तो कहते मुझे तो कुछ नहीं आता था, बाबा ने सिखा दिया। वो तो इजी है कि पता है मुझे कुछ नहीं आता था, सिखा दिया। उसमें हमारी निर्माणता होती है। उसमें भी कुछ सालों के बाद लगता है अब तो मुझे सब आता है, तो वो भी भूल जाता है कि मुझे नहीं आता था पहले। हाँ, धीरे 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 हमें लगता है मैं ही तो बना रही हूँ, आता तो है मुझे। तो वो बाबा क्या होता है, खिसक जाता है फिर उधर से। लेकिन अगर मुझे ज्ञान में आने से पहले भी आता था, लेकिन अब जब हम ज्ञान में आए तो अब उस खाने के अंदर क्या जाने वाला है? पहले वो सिर्फ एक टेस्टी चीज थी, एक अच्छी रेसिपी थी, लेकिन अब उसमें ज्ञान भरेगा, मतलब उसमें क्या जाएगा? रूहानियत जाएगी, वाइब्रेशन जाएगी, बाबा की याद जाएगी। तब लोगों ने कहना कि हाँ कैसे बनाते हो आप ये? तब याद रखना, ये मैंने नहीं बनाया, मैं पहले बनाया करती थी, अब मैं नहीं बनाती। अब कौन बनाता है? बस वो पकड़ लिया तो गुण और विशेषता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके साथ मैंपन नहीं आया। तो मैंपन नहीं आया तो सेवा होगी, मैंपन आया सेवा नहीं होगी। फिर सिर्फ हमारी इच्छा और अहंकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाबा। तो आपको लेफ्ता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेफ्ता के पीछे क्यों भागते हो? ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ लेकर जाएगा? लगाव, अटैचमेंट आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है। मतलब बुद्धि बिल्कुल क्या हो जाती है, लेकिन मेजोरिटी पुरानी दुनिया तक तो नहीं जाते। मेजोरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। लगाव मतलब उड़ना ऊपर है, अटके इधर, इधर अटके, ऊपर कैसे जाएंगे? इधर ही आएंगे। तो किसी को तो वो बिल्कुल ही नीचे ले जाएगा, मतलब पुरानी दुनिया तक ले जाएगा। किसी को वो पुरानी दुनिया तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ में ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो यहाँ अटैच्ड है किसी चीज से। तो उड़ना ऊपर है तो रस्सी को क्या करना पड़ेगा जो नीचे बंधी हुई थी सारी? नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकते। तो लगाव कहाँ तक ले जा सकता है? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार
परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं हो, तो कभी भी किसी की तरफ लगाव जा नहीं सकता। अंडरलाइन। अटैचमेंट कैसे कम होगी? जितना सोल पावर भगवान के ज्ञान से, प्यार से, शक्ति से बढ़ती जाएगी, अटैचमेंट अपने आप छूटती जाएगी। अटैचमेंट वो चीज ही नहीं है जो छोड़ी जा सकती है। दुनिया में भी लोग कहते हैं हाउ डू आई गेट डिटैच्ड, आई वांट टू गेट डिटैच्ड, आई वांट टू गेट डिटैच्ड से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुस्सा छोड़ा जा सकता है, चिंता छोड़ी जा सकती है, पर चिंतन छोड़ा जा सकता है, किसी की निंदा छोड़ी जा सकती है, अटैचमेंट छोड़ी नहीं जा सकती है। अटैचमेंट मतलब कमजोरी, कमजोरी छोड़ी नहीं जा सकती है, शक्ति बढ़नी पड़ती है, कमजोरी अपने आप चली जाती है। अगर हमारा शरीर कमजोर है, कोई बीमारी है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरा शरीर कमजोर है, बीमारी कोई नहीं है, बस जस्ट वीक है, उस शरीर में वीकनेस निकाली नहीं जा सकती। उस शरीर में सिर्फ स्ट्रेंथ भरनी है, वीकनेस अपने आप खत्म होगी। तो कोई भी ये पुरुषार्थ नहीं करो कि मेरा लगाव कैसे खत्म हो, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन क्या करना है? परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं, तो कभी भी किसी की तरफ लगाव जा नहीं सकता। और जब अटैचमेंट खत्म होती जाएगी, तो स्थिति भी क्या होती जाएगी? अटैचमेंट की वजह से तो डिस्टर्ब होती है ना अटैचमेंट, और जितनी अटैचमेंट खत्म होगी, उतना प्यार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हर्ट नहीं होगा, अपसेट नहीं होंगे, ये सारे विकार अटैचमेंट से ही आने वाले हैं। चिंता नहीं होगी, शक्ति भरेंगे। अगली पॉइंट क्या मुक्त होना है? परमत, पर चिंतन, पर दर्शन मुक्त। परमत, पर चिंतन, पर दर्शन मुक्त। मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। भगवान ने सारी मत दे दी है, ये करना है, ये करना है, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा सोचना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसे बोलना, सब कुछ दे दिया। लेकिन हम उसमें क्या मिक्स कर देते हैं? परमत। परमत मतलब किसी और की मत। चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी, ये चेकिंग करो, ये तो रोज ही होता है। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो सुनाने वाला तो अच्छा है, सच्चा महारथी है, और आपका उसके ऊपर फेथ भी है, तो आपने वो बात सुन ली। जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर भी कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ ना। और भगवान की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि भगवान ने श्रीमत क्या दी है? कुछ भी ऐसा सुनना नहीं। ये सारा दिन में कितना होता है? किसी ने कुछ सुनाया, हमने सुन लिया, किसी ने कुछ सुनाया, हमने सुन लिया। अभी तो किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है, फोन ही हमें सुनाता रहता है दुनिया भर की खबरें। इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, उधर वो हुआ, हम सुनते जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन करो, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। मतलब कुछ होता है ना, हम ठीक कर सकते हैं किसी में, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ।
श्रीमत पर नहीं चल परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाबा की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। सुनते हुए नहीं सुनो मतलब पहली बात तो कंज्यूम करो नहीं। अगर किसी ने कुछ बोला भी तो क्योंकि उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। पता है आज क्या हुआ, मालूम है उसने क्या किया, मालूम है उधर क्या हुआ, मालूम है वो क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या इकट्ठा करते जाते हैं, वेस्ट। इसको हमें साफ रखना है। काम की बातें याद नहीं रहती है क्योंकि इतना सारा कुछ बुद्धि में भरा हुआ है। तो जैसे फोन में बहुत सारे वीडियोस आ जाए ना तो स्पीड स्लो हो जाती है उसके, फिर हम एक दिन बैठ कर क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। लेकिन यहाँ से बैठकर कैसे डिलीट करेंगे? तो यहाँ पे तो यही ध्यान रखना है कि भरना ही नहीं है। ये होमवर्क बहुत इजी है, ये करना है। सुनना नहीं है, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते नहीं। तो यहाँ की जो स्टोरेज स्पेस है इसको क्या करना है, खाली रखना, क्लीन। और वो सबसे ज्यादा दिलचस्प समाचार ना फोन से ही, अब लोगों से नहीं, लोगों को तो टाइम नहीं आजकल ज्यादा बात करने के, क्योंकि सब लोग भी बातें किसके साथ कर रहे हैं, अपना सारा टाइम है उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। जिसके साथ कनेक्शन नहीं, जिसके लिए कुछ कर सकते नहीं, उसको यहाँ भरना नहीं। सबको क्या देना, सकाश दो। कहीं दुनिया में कुछ हो रहा है, कहीं शहर में कुछ हो रहा है, कहीं किसी के घर में कुछ हो रहा है, हम समाचार उसके बारे में सुन के क्या करेंगे? इससे अच्छा हमें पता है कुछ हो रहा है, हम योग करके उनको क्या दे दें, वो वाइब्रेशन दे, जिससे उनको भी वो शक्ति मिले, शक्ति मिले। तो आपने सुना क्यों? आपने उसको भी आदत डाल दी। फोन को भी तो हम आदत डालते हैं ना, जो भी वीडियो एक बार देखो फिर बार बार वही वाला आता है। लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनकी बात सुन लो तो बार बार सुनाने आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपने उसको आदत डाली। एक बार आपने उसकी बात सुन ली तो दूसरी बार वो कहाँ जाएगा? एक बार आपने उसकी बात सुन ली, वो दूसरी बार कहाँ जाएगा? आप उसके लिए क्या बन गए? एक बार आपने मेरी गॉसिप सुन ली तो मैं दूसरी बार कहाँ जाऊंगी? हमेशा याद रखना, आजकल लोग काफी बोर हो रहे हैं अपने लाइफ में, उनको चाहिए होता है किसी को वो जाकर बात करे, फोन करे, ऐसा करे। और एक बार हम अच्छे ऑडियंस बन गए उनके लिए तो वो दूसरी बार किसके पास जाएंगे? तो आप उनके लिए क्या बन गए? बोलो, अच्छे से बोलना चाहिए वो वर्ड। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। और क्या, वो आ रहा है डंप करके मेरे पास जा रहा है, फिर कल वो और लेकर आएगा डंप करने के लिए। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर दो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, कंटेंट में भी बनाने वाले से ज्यादा फॉरवर्ड करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनाने वाला तो बनाएगा, लेकिन अगर किसी ने फॉरवर्ड ही नहीं किया तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो बनाने वाला तो एक बार बनाता है, बाकी कर्म कौन करता है? तो बनाने वाले का उतना कर्म नहीं बनेगा जितना उसको फॉरवर्ड करने वालों का कर्म बनता है। क्योंकि मैंने अगर उसको 5 को भी फॉरवर्ड किया, 2 को भी फॉरवर्ड किया, तो वो 2 से 2000 तो 2 मिनट में बन जाएगा। इसलिए कर्मों पर अटेंशन। जो बात शुद्ध नहीं है वो ना किसी को सुनाओ, ना किसी से सुनो, ना फोन से लो, ना किसी को भेजो। ये सब कुछ क्या बन रहा है? एक कर्म बन रहा है, क्योंकि इससे सोल पावर क्या हो रही है? घट रही है। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ।
लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अगर सुन भी लिया है तो फिर इतनी पावर होनी चाहिए कि फिर वो हमारे माइंड में चलना नहीं चाहिए, उसको क्या लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल न हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण हुआ। पहली बात सुनो नहीं, मन चित्त को साफ रखो। अगर सुन लिया है तो 1 सेकंड में क्या करो, उसको फुल स्टॉप लगाओ। इसने मुझे सुनाया कि ये ऐसे हैं, लेकिन ये सुनने के बाद मेरे यहाँ पर उसका थोड़ा भी ट्रेस नहीं आना चाहिए। और ही इनको क्या भेजना है, सकाश। तो फिर बाबा ने कहा, फिर आपने सुना नहीं लेकिन आपने उनका कल्याण कर दिया। इजी हो गया। क्या करना है, या तो सुनो नहीं, अगर पुरुषार्थ करने का मन नहीं है तो सुनो नहीं। ये नहीं सुनो भरो फिर साफ करो फिर चेंज करो, नहीं होता इतना, तो सुनना ही नहीं। अगर सुन लिया तो उस बात को अपनी सोच नहीं बनाना है, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। हमें उस बात को सुन भी लिया तो हमारी थॉट कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ उस आत्मा को एक ब्लेसिंग देने वाली, सकाश। सीखा। सारा दिन लोगों के साथ रहते हो, कितना कितना सुनते हैं, तो क्या करना है, सुना या पढ़ा, फर्स्ट थॉट, दे आर वेरी नाइस पीपल, सब कुछ परफेक्ट है। क्योंकि हर आत्मा वैसे भी कैसी है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो हम उस आत्मा के बारे में जो सोचेंगे उसके पास भी वो वाली वाइब्रेशन जाएगी। ठीक है आकाश भाई, सुना, ये बहुत प्रैक्टिस करना है सारा दिन। सुना तो फर्स्ट थॉट कौन सी होनी चाहिए, शक्ति दे दो। और शक्ति ऐसे सोच के नहीं देना, ओहो वो ऐसी अब मैं शक्ति दूं, ऐसे वाला नहीं। हर एक को क्या देनी है, दुआ देनी है। इसलिए यहाँ पर इस सीट पर किसको बिठाना है, तब वो अपने आप जाती रहेगी, अपने आप जाती रहेगी। पर चिंतन शुरू हुआ तो उसकी गति बड़ी फास्ट होती है और लंबी होती है। हमने एक को सुनाया, उसके बाद उसने औरों को सुनाया। ये भी याद रखना है, अगर मैंने किसी एक के मन पर डाला, उसने 5 पर डाला, 5 ने 10 पर डाला, तो मेरा कर्म एक पे मन पर डालने का नहीं बनेगा। मैंने कहा मैंने तो एक ही को सुनाया, मेरा कर्म एक के मन पर डालने का नहीं बनेगा, मेरा कर्म क्या बनेगा। इसीलिए मैसेजेस ध्यान से फॉरवर्ड करा करें। फिजिकल तो बात 10, 15, 20, 100 तक ही जा सकती है, वो तो करोड़ों तक जाता है। तो बैठे बैठे एक मैसेज भेजा, वो लाखों तक गया, लाखों के मन को दूषित करने का कर्म मेरा बन गया, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कर्म किधर तक पहुंचा है, और वो शक्ति घटेगी। इसलिए हम सिर्फ कैसे वाले मैसेजेस भेजते हैं सबको, है ना, सब ऐसे वाला मैसेज जिसके अंदर दूसरे का कल्याण है। कोई कितना भी नहीं, सॉरी, तो बाबा ने कहा तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी ये नहीं करता, बाबा के पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों के साथ किया, ये सब रजिस्टर है। हमें याद नहीं होगा उतना, हमें तो कल का नहीं याद, नहीं याद ना। रजिस्टर है मतलब यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, और कौन सा रजिस्टर, आत्मा पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि कितनी बार किया, मतलब कितनी बार सुनाया ऐसे दूसरों को, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पे लगाएगा, उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा। अंडरलाइन, जो पर चिंतन करता है उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा।
मतलब उसको आदत पड़ी है ना दूसरों का ढूंढने के लिए गलतियां, क्योंकि वो दूसरों की गलतियां सुनते हैं, दूसरों की गलतियां लोगों को सुनाते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी किस पे सेट है? दूसरों की गलतियां। तो जब उनकी लाइफ में कोई बात आएगी तो उनको अपनी गलती नहीं नजर आएगी, उनको किसकी गलती नजर आएगी? दूसरे की, क्योंकि वो वही करते हैं रोज। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा। स्व चिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। कोई भी बात हो जाए, पूरी तरह से गलती सामने वाले की भी है, लेकिन मुझे ये चेक करना है मैंने कैसा सोचा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया। कितना भी ऐसा लगे सामने वाला 100% पूरा रॉन्ग है, लेकिन मेरा संकल्प तो राइट होना चाहिए ना। तो पर चिंतन में उसने क्या किया में गए तो समय भी गया और शक्ति भी गई। हमारा फोकस हर टाइम किस पर होगा? स्वचिंतन। स्वचिंतन मतलब ये नहीं है सिर्फ हम मुरली चिंतन कर रहे हैं, पॉइंट्स कर रहे हैं, नहीं। सिचुएशन आने पर स्व ने क्या करना है उसका चिंतन, दूसरा क्या कर रहा है उसका चिंतन, पर चिंतन होता है। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। धारणा से ही तुम आत्मा की शक्ति बढ़ती है ना। जो धारणा स्वरूप होगा ना वो नेचुरल योगी तो होगा ही। सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क। मतलब जीवन में हम क्या करते हैं उसकी 1 नंबर, और आत्मा के संस्कार कैसे बनते जा रहे हैं उससे आत्मा की शक्ति बढ़ने का 10 नंबर, मतलब शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए तो दुनिया वाले इतने मेहनत कर रहे हैं करने में, लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ नहीं रही है, क्योंकि धारणा पे चलते हुए नहीं कर रहे। तो करने से यहाँ की शक्ति नहीं बढ़ेगी 1 नंबर, धारणा करेंगे 10 नंबर शक्ति बढ़ेगी। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मतलब कुछ भी काम हम कर रहे हैं सब कुछ सेवा है। इवन अगर हम उसमें धन कमा रहे हैं वो तो भी सेवा है। अगर हम कौन सी इंटेंशन से कर रहे हैं, स्थिति से दे रहे हैं, वाणी से दे रहे हैं, व्यवहार से दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो वो सेवा हो रही है। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा मतलब देने की, और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, बहन आगे रखेगी, पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थ सेवा के हैं। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाबा कहते हैं अपने चेहरे से चलन से सेवा करो। अपने चेहरे से चलन से सेवा करो, मतलब स्थिति कैसे रखो? धारणा। तो हम लौकिक में भी जो भी काम कर रहे हैं वो सेवा है, वो सेवा है। अगर सारा दिन हमारा इंटेंशन क्या है? दे रहे हैं, इसने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पर बाबा को बिठा दिया ना, तो सारा दिन किस डायरेक्शन में होंगे? कोई कुछ कर भी रहा है तो उसको भी सकाश, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको भी सकाश, किसने कुछ कर दिया तो उसको भी सकाश। तो डायरेक्शन कौन सी एनर्जी का है? सेवा हो रही है। और अगर हम एक्चुअल में सेवा भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी परचिंतन चल रहा है तो सेवा नहीं हो रही है, ऐसे चल रहा है स्व अर्थ। फिर आत्मा की शक्ति घटेगी और फिर इच्छाएं आएंगी, मेरा भी नाम हो, मुझे भी कुछ मिले, मुझे भी आगे बिठाएं, मुझे भी ये करें। उससे तो सोल पावर क्या हो गई? बिल्कुल कम। सबसे बड़ी सेवा कौन सी? बाबा ने कहा आपका चेहरा और चलन, मतलब धारणा। किस किस का चेहरा बदला है ज्ञान में आने के बाद? अब इसमें तो हाथ उठाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। बदला है? नहीं बदला? नहीं बदला तो फिर गलत क्लास में बैठे हम आज। चेहरा बदला? हाथ उठाओ। बदला? क्या बदला?
क्या बदला? पहले वाली फोटो जरूर देखते रहना है बीच बीच में। लोग ये देखते हैं हम मोटे थे अब पतले हो गए, पहले पतले थे अभी मोटे हो गए। हम क्या देखते हैं, आत्मा पहले मोटी थी अब पतली हो गई है, थोड़ा चेहरा थोड़ा क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो पहले मेरा चेहरा क्या था, अब मेरा चेहरा क्या है, अगले साल मेरा चेहरा क्या होगा, और मेरा फाइनल चेहरा कौन सा है, फाइनल चेहरा कौन सा है। इसलिए बाबा कहते हैं वो सामने रखना एम ऑब्जेक्ट, वो हमारा फाइनल चेहरा है। सत्युगी देवताई चेहरा हमारा फाइनल चेहरा है, वो एम ऑब्जेक्ट है। पहले क्या थे, अब क्या बने, बनना क्या है। सिर्फ क्या बने उसको नहीं देख के खुश होना, उससे इंस्पायर होना। में क्या थे, हमारे चेहरों पर अहंकार था, देहभान था, तो वो मास्क सारे क्या उतरने होते लगते हैं, उतरने लगते हैं। तो चेहरे पर क्या आती है, रूहानियत आती है, प्योरिटी आती है। फिर जितना मन शांत रहता है चेहरे पे शांति आती है, स्थिरता आती है, हर चीज चेहरे पे दिखाई देती है। चिंता होती है वो भी चेहरे पे दिखाई देता है, निश्चिंत होते हैं वो भी चेहरे पे दिखाई देता है, अहंकार है वो भी दिखाई देता है, प्योरिटी है वो भी दिखाई देती है। तो अपने पहले चेहरे और इस चेहरे को कंपेयर करना, बहुत फर्क है। और वो बहुत फर्क देख कर अपने आप को कहना, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, अब तो बस थोड़ा सा वहां तक जाना है सिर्फ। बिकॉज आई द सोल, मुझे रियलाइज होना चाहिए मेरा कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ का ऐसे नहीं भी पता चले तो चेहरे से पता चलता है। तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, जैसे बाबा का चेहरा, वो भी चेहरा देख सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा हमने देखा ना, हमें पता है चेहरा कैसे होता है। अगर दादी गुलजार का आप चेहरा देखें फोटो, तो जब दादी अव्यक्त हुई तो हम मूवी एक बना रहे थे, तो हम सारी फोटोज निकाल रहे थे, पुराने से बांध के आए थे। तो फोटोज निकालते 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 हम एक स्टेज पर आए कि दादी का फोटो कौन सा और अव्यक्त बाबा का फोटो कौन सा, वो ही ना पता चले। तो फिर बैच देख के डिसाइड किया, ये दादी वाला फोटो है और ये बैच अव्यक्त बाबा, क्योंकि दादी पुरुषार्थ करते करते कैसे बन गए, पहले डिस्टिंक्ट फर्क, और करते 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 चेहरा क्या हो गया, बिल्कुल से ये। तो आत्मा कौन सी स्थिति पर पहुंच गए, हमें भी ऐसे करना है, वैसा चेहरा। और फिर कैसा चेहरा, देवी देवताओं का चेहरा। बाबा ने कहा आपका चेहरा साक्षात्कार कराए, ये सेवा नंबर 1 है। अंडरलाइन, सबको सेवा चाहिए, ये सेवा नंबर 1 है। दुनिया में कुछ अपने चेहरे पे लोग करा कर आते हैं, या कोई डिटॉक्स करके आते हैं कुछ, तो लोग कहते हैं क्या बात है, चेहरे पे आज बड़ी चमक आई हुई है। तो हमारा चेहरा भी ऐसा होना चाहिए कि लोग कहे भाई क्या कर रहे हो आजकल, बड़ी चमक है, फिर उनको ज्ञान सुनाना, पहले नहीं देना अपने आप। चेहरा बोलना चाहिए। बाबा ने कहा चेहरा ये नंबर 1 सेवा है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, अंडरलाइन, स्वार्थ भाव नहीं हो तो प्योरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है, मिलना ही चाहिए, ऐसे संकल्प को स्वार्थ कहा जाता है। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। तो जितना हम चाहिए से देने वाले निस्वार्थ बनते जाएंगे, उतना हम कलयुग से क्या बन रहे हैं, सतयुग बन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली चेहरा चेंज होगा। तो अपनी इच्छाएं, अपना स्वार्थ को देखते जाना है। जितना स्वार्थ कम होगा उतना हम क्या बन रहे हैं, ऐसे वाले। जितना ऐसे वाले बन रहे हैं हम उस एम ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। स्वार्थ मतलब सेल्फिश नहीं, स्वार्थ मतलब स्व अर्थ, मुझे क्या, इनको मेरा कहना मानना चाहिए, ये भी स्व अर्थ है। स्थिति ऐसी पहुंचनी चाहिए, वो माने नहीं माने, मेरी स्थिति कैसे रहनी है, वो सेवा है। तो स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब है, बाबा को कुछ करना नहीं पड़ता, ये हिसाब किताब ऑटोमेटिक चल रहा है। तीसरी बात है परदर्शन, पर मत
पर चिंतन पर दर्शन। पर चिंतन क्या था? ध्यान से किसी के बारे में सुनना नहीं, किसी को आगे फैलाना नहीं। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। कई सोचते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें ही तो पेपर हैं। हम कहते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए, पापा कहते हैं ये बातें ही तो पेपर हैं। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर है। ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या पर चिंतन में मैं कहाँ तक अपने को सेफ रखा। अंडरलाइन, डबल डबल अंडरलाइन। संगठन है, बढ़ता जा रहा है, बातें आएंगी, लेकिन बातों में परमत परदर्शन पर चिंतन से मैंने अपने आप को कितना सेफ रखा। एक है जिम्मेवारी जिसके कारण सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना। आज बाबा ने क्या बोला? सुना तो क्या करना? तुरंत उस आत्मा का कल्याण करना। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना ये रॉन्ग है। मतलब घर में भी किसी को देख रहे हैं, बच्चा भी कुछ कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है, उनका कल्याण करना, लेकिन उसको देखते हुए खुद हलचल में आना ये रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब आत्मा की शक्ति घटेगी, इसलिए रॉन्ग है। और सिर्फ हमारी नहीं घटेगी, उनकी भी घटेगी। और अगर हम यहाँ से सिर्फ कल्याण करेंगे, हमारी भी बढ़ेगी और उनकी भी बढ़ेगी। 3 प्रकार के पर को खत्म करो, पर चिंतन, परमत, परदर्शन, तो क्या बन जाएंगे? पर उपकारी, दूसरों का उपकार करने वाले। क्योंकि यहाँ से वेस्ट खत्म है ना, क्लीन है, तो हमारे से हाईएस्ट वाइब्रेशन की एनर्जी दूसरे को भी जा रही है, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। पर उपकारी बनो। पहले क्या खत्म किया था? व्यर्थ संकल्प खत्म। दूसरा क्या संकल्प किया खत्म? लगाव मुक्त। तीसरा पर चिंतन, परमत, परदर्शन। 5वां अभिमान व अपमान मुक्त। फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, बॉडी कॉन्शियसनेस। और दूसरी सीढ़ी जो बहुत सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना, ईगो। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। अभिमान अनेक प्रकार का होता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान। इसलिए बाबा ने कहा था अपनी विशेषता और गुण को भी क्या कर दो? ज्ञान का रंग लगाओ उसके ऊपर, नहीं तो उस विशेषता गुण का क्या आ जाता है? अभिमान। एक है अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना? मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। कौन से अभिमान थे? बुद्धि का अभिमान, विशेषता का अभिमान, संस्कार का अभिमान, सेवा का अभिमान, कोई कला का अभिमान। और दरवाजा कौन सा है? मैंपन, मेरापन। और अभिमान की निशानी है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान जल्दी फील होता है। तो हमें पता नहीं चलता कि मुझ में अभिमान है कि नहीं, तो सिर्फ चेकिंग करनी है बुरा कितना लगता है, अपमान कितना फील होता है। तो जितना अपमान फील होगा मतलब उससे कई गुना ज्यादा अभिमान है, इसलिए अपमान फील हो रहा है। क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी बात राइट है, मैंने ये किया, ये राइट था।
मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मेरा ही आइडिया राइट होता है, मेरी बात माननी चाहिए, ये सब मैं और मेरे के दरवाजे खुले हैं, अभिमान है, अपमान फील होगा। क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हैं, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता, वह विधि बहुत सहज है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देहभान सदा के लिए समाप्त कर देगा। वो एक शब्द कौन सा? मैं और मेरे के दरवाजे बंद करने का लॉक कौन सा? एक शब्द कौन सा? करावनहार भगवान करा रहा है, बाबा करवा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बनो। तो सारा दिन क्या वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। मैं कौन हूँ? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं बोल रही हूँ, ये माइक इंस्ट्रूमेंट है, तो माइक को थोड़ी ईगो आता है। इसको ईगो आएगा? नहीं, मेरे को ईगो आएगा ना। लेकिन अगर मैंने समझ लिया कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ तो मुझे कोई ईगो नहीं आ सकता। इसको क्या ईगो आएगा? इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। इसको तो हम ही ऑन करते हैं, हम ही ऑफ करते हैं, हम ही यूज करते हैं। ये क्या कर रहा है? तो जैसे याद रहा कि हम इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त, तो अभिमान क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। आखिरी, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। व्यर्थ बोल, पहले था वेस्ट थॉट्स, अब है वेस्ट वर्ड्स। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। ये अपशब्द, रॉन्ग वर्ड्स, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये तो इजी है करना, क्योंकि बोल तो दिखाई देता है ना सारा दिन। बात दो शब्दों की है, आधा घंटा उसको बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो शक्ति क्या हो रही है? तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, उसको 15 शब्द में नहीं बोलो। होमवर्क, कम बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो। बोल 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 बोलते ही रहते हो। क्या होमवर्क आज फिर? कम बोलो। अगर बाबा टेप भर करके आपको सुनाए ना, तो आपको हंसी आएगी। बाबा तो टेप नहीं देगा, हम खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं एक बार। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग करके देखो। हाँ, बोली जाते, बोलते जाते। लंबा, 1 मिनट का भी काम नहीं होता है। लंबा। बाबा टेप भरकर आपको सुनाए तो आपको हंसी आएगी। बोल की इकोनॉमी करो, सेव पावर। अपने बोल की वैल्यू रखो। जब ज्यादा होता है तो उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है? वेस्ट में चली जाती है। बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज। मतलब उनका हर बोल कैसा होता है? सत्य वचन। तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले हो। इसको अंडरलाइन कर दो। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे की शक्ति बढ़ रही है, जो बोल रहे हैं उससे खुद की शक्ति बढ़ रही है। वोकैबुलरी वैसी होनी चाहिए, शब्द वैसे होने चाहिए। प्राप्ति कराने वाले, मतलब सोल पावर बढ़े, मेरी भी, उनकी भी, सबकी, वातावरण की, सब प्राप्ति बढ़े। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप दे देते हो। कभी लो एनर्जी वर्ड नहीं यूज करना है। इनसे तो नहीं हो सकता, ये तो गलती ही करते रहते हैं,
आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, आपको ये नहीं आता है। बाबा कभी हमें ऐसा नहीं बोलता है, हमें भी ऐसा नहीं तो वो क्या बन गया, श्राप। ये तो ज्ञान में आता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा श्राप। बहुत सुना दिया, ये तो सुनते ही नहीं है, श्राप। बाबा ने कहा ये हो गया श्राप। श्राप मतलब दुआ का ऑपोजिट। हमें सबको क्या देना है, दुआ। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, हम कितनी गलतियां करते हैं। बाबा कहते हैं आप ही हो सत्योगी आत्मा, आप नहीं हो तो कौन हो। हमें सिर्फ बाबा की भाषा बाकी सबके साथ यूज करनी है, कोई नई भाषा लर्न नहीं करनी है। बाबा ने कहा आप ही हो फरिश्ता। हम कहते बाबा हम बिल्कुल नहीं। बाबा कहते आप ही हो। और बोल बोल के क्या कर देता है, बोल बोल के बनाते जाता है। जिसको श्राप, किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो सबको। ये होमवर्क अंडरलाइन, ये बहुत इजी है होमवर्क, क्योंकि सारा दिन दिखाई देता है, सुनाई देता है। थॉट तो फिर भी पता नहीं चलेगी ना कौन सी वेस्ट आई, इतना अटेंशन नहीं। वर्ड्स तो दिखाई देते हैं। किसी को दुख नहीं दो, सबको सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो, एक्यूरेट। काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। इसीलिए हर रोज सुबह ये मुरली सुने क्लास में आके, और हर रोज एक बार अव्यक्त मुरली भी पढ़े। जितना मुरली अंदर जाएगी तो भाषा क्या होती जाएगी, मुरली। क्योंकि जो हम सुनते पढ़ते हैं वही हमारी भाषा बनती है। इसीलिए वो फोन और चीजों से कंटेंट कंज्यूम करेंगे, वो हमारी भाषा बन जाती है। तो कंटेंट कंज्यूम ध्यान से करना है। आज सारे बोल कैसे होंगे हमारे, प्राप्ति कराने वाले बोल। जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए, कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। दुनिया में भी कोई कुछ बोलता है तो सामने वाला कहता है शुभ शुभ बोलो ना, क्या बोल रहे हो, बोलते हैं ना ऐसा, शुभ शुभ बोलना चाहिए। तो हमारे शब्द भी कैसे होने चाहिए, शुभ शब्द बोलो, अपशब्द नहीं बोलो। अब ये सारी मुरलियां सुनी हुई हैं, कोई भी एक लाइन नई नहीं थी आज, याद थी सारी, नहीं याद थी ना। इसलिए मुरली को क्या करना चाहिए, और ये बहुत साल पहले नहीं सुनी थी, पिछले 5 महीने के अंदर। व्यर्थ संकल्प वाली मुरली यही की थी जमुनाबाई स्कूल में 30 जुलाई को। वहां से ये स्टार्ट हुई थी सीरीज, ये मुक्त फिर मुक्त फिर मुक्त फिर मुक्त। तो पिछले 6 महीने की मुरलियां हैं। तो हर संडे की जो मुरली होती है उसको बार बार बाद में क्या करना चाहिए, बार बार पढ़ो, लिखो, फिर से पढ़ो, फिर से लिखो, जब तक वो यहाँ पर क्या हो जाए, फिट। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आज की मुरली का सार वरदान स्लोगन लिखकर फिर ओम शांति।